गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम 7th स्टैंडर्ड में गुजराती सीखेंगे। लेसन नंबर 8। आज का टॉपिक है લોભનું ફળ। તો બચ્ચો, લોભનું ફળ વિશે આજે આપણે જોવાનું છે। તો લોભથી શું થાય છે? લોભથી ફાયદો થાય છે कि नुकसान? बच्चों, हम सबको पता है लोभ सबसे बुरी आदत है। तो हमें जीवन में कभी भी लोभ नहीं रखना चाहिए। लोभ रखने से हमारा नुकसान ही होता है। तो आज हम ये कहानी में देखेंगे, एक खेडूत है, एक सांप है और खेडूत का एक बेटा भी है। अभी हम देखेंगे ये कहानी में। तो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करें कि एक गाम में एक खेडूत रहतो हतो। तेनी पासे नानकड़ું ખેતર હતું। તેનાથી તે પોતાનું ભરણ પોષણ કરતો હતો। એક દિવસ તે ખેતરની બાજુમાં આવેલા વૃક્ષની નીચે આરામ કરી રહ્યો હતો। ત્યારે તેણે જોયું કે ખેતરમાં એક જગ્યાએ એક સાપ બેઠેલો હતો। बच्चों, जब एक खेडूत था एक गांव में, तो उसके पास छोटा सा खेत था। उसी खेत में वो काम करता था। काम करने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण करता था, मतलब उनको खिलाना पिलाना, ये सब जैसे हमारे मम्मी पापा हमारे लिए करते हैं उसी तरह। और वो जब एक दिन दोपहर में उसके खेत में आराम करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठा था, तब उनको एक सांप दिखाई दिया। ये सांप है। ખેડૂત તેના માટે ઘરેથી દૂધ લઈ આવ્યો। તેણે કટોરો સાપના મોં પાસે રાખ્યો। સાપે આમ તેમ જોયું ને પછી બધું દૂધ પી ગયો। ખેડૂત પોતાના ઘરે ચાલ્યો ગયો। सांप देखो, खेडूत ने सांप को वो दूध दिया, अपने घर पे गया और घर से कटोरा, ये जो कटोरा दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये कटोरा में दूध लेके आया और सांप को पिलाया। और सांप को दूध पिलाने के बाद वो रात को जब उसका काम ख़त्म हुआ, उसके बाद वो अपने घर चला गया, अपने घर पे ગયા। બીજે દિવસે પણ ખેડૂત ખેતરમાં ગયો। તેણે જોયું કે દૂધના ખાલી કટોરામાં एक सोनाનો सिक्को पड़ियो હતો। ખેડૂતે તે લઈ લીધો। बच्चों, अभी दूसरा दिन हुआ। वो हर रोज़ अपने खेत में काम करने के लिए जाता है। तो वो दूसरे दिन खेत में गया, तो जो कटोरा था सांप को दिया था दूध पीने के लिए, वही दूध कटोरे में सोने का सिक्का उसको दिखाई दिया। तो उन्होंने तो वो सिक्का ले लिया। बीजे दिवसे उन्होंने वो सिक्का ले लिया। खेडूते ते लई लीधुं। हवे खेडूत रोज कटोरो भरीने दूध त्यां राखतो। साप दूध पीतो अने दરમાં પેસી जतो। दर रोज नियमित रीते खेडूतने सोनानो सिक्को मळतो। अभी सांप को भी आदत लग गई है, खेडूत को भी आदत लग गई है। सांप दूध पीता है और खेडूत सोने का सिक्का लेता है। तो हर रोज़ का ये अभी नियम हो गया। सांप दूध पिएगा और सोने का सिक्का रख के जाएगा। तो अभी खेडूत को थोड़ा लोभ आने लगा। ज़्यादा लोभ नहीं आया बच्चों, लेकिन थोड़ा सा लोभ आया। एक दिवस खेडूते तेना पुत्रने कह्युं, तू दूधनो कटोरो सापना दर पासे मूकी आव, आजे मारे बहार गाम जवुं छे। अभी वो खेडूत था, खेत में काम करता था, लेकिन एक दिन उनको बाहर जाने का कुछ काम होगा, तो बाहर दूसरे गांव जा रहा था। तो वो खेत में नहीं जा पाएगा तो सांप को दूध कौन पिलाएगा? सांप को दूध नहीं पिलाएगा तो सोने का सिक्का कहाँ से मिलेगा? यही सोच के उनको मन में लोभ जगा। और उनकी वजह से उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा, आज तू खेत में चले जाना। खेत में जाने के बाद सांप वहाँ आएगा तो सांप को एक कटोरा दूध दे देना। तो बेटे ने कहा, चलो हाँ पापा, मैं कर दूँगा। तो खेडूतनो पुत्र दूधनो कटोरो सांपना दर पासे मूकी आव्यो। अभी देखो, उनके बेटे ने दूध का कटोरा लेके वहाँ रख लिया। बीजे दिवसे खेडूतना पुत्र खेतर में गयो। अभी दूसरे दिन उसके बेटा वापस खेत में गया। उसके पापा नहीं थे, तो दूसरे दिन वो वापस खेत में गया। तेणे जोयुं कि कटोरामां तो सोनानो सिक्को हतो। तेणे आम तेम फेरवीने सिक्को तपास्यो। अभी उसके बेटे को तो नहीं पता था, उसके पापा ने नहीं बताया होगा, लेकिन जब उन्होंने सोने का सिक्का देखा तो उसके मन में लालच जगी। उन्होंने सिक्का उठाया, उधर से उधर ऐसे पूरा उसको सिक्के को घुमाया और देखा, उसको चेक किया कि सोने का ही है या डुप्लीकेट है। तो उसको लगा कि ये तो सोने का है। तेणे विचार्યું, सापना दરમાં तो કંઈ खजानो हशे, त्यारे ज तो दररोजनो सोनानो सिक्को आपतो हशे ने। लावने हूँ सापने ज मारी नाखूँ।
एक साथ બધા सिक्का ले लूँ। अभी उनको ये सोच दिमाग में आया कि चलो सांप के पास तो बहुत ज़्यादा सिक्का होंगे, वो हर रोज़ एक एक क्या देता है, एक एक देने से क्या फ़ायदा मेरा होगा। चलो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्के हो गए, मैं ले लूँ लेकिन मुझे सांप लेने नहीं देगा, तो मैं पहले सांप को मार डालूँ। देखो बच्चों, अभी सांप उनको आशीर्वाद के रूप से एक सोने का सिक्का देता था, लेकिन अभी सांप सोने का सिक्का दे रहा था, यही बात वो खेडूत के बच्चे को लालच आ गई उसके मन में। उन्होंने सांप को मारने की कोशिश की, सांप को मारने की प्लान बनाया। ખેડૂતના પુત્રના મનમાં પાપ ભરાય। દેખો અભી उसके मन में પાપ ભરાયા, લોભ ભરાયા। તેણે સાપને મારવાનો પોતાનો વિચાર દૃઢ કરી લીધો। બીજે દિવસે સાપ દૂધ પીવા આવ્યો તો ખેડૂતના પુત્રે લાકડીથી તેને મારવાની कोशिश करी। बच्चों, आप लोगों को यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये सांप है, ये खेडूत का बेटा है, उसके हाथ में डंडा है, यहाँ दूध है, दूध रखा और उन्होंने हाथ में डंडा लेके सांप को मारने की कोशिश की। तभी जाके सांप को पता चला, उन्होंने खेडूत के बेटे के पैर में डंक मार दिया। देखो अभी क्या होगा, कितना बड़ा उनका नुकसान हो गया। तो उन्होंने जैसे डंडा उठाया तो सांप ने डंक मारा, और डंक मारने के बाद वहाँ कोई नहीं था। बच्चों, थोड़ा सा डंक लगता है तो कहीं दवा इलाज करेंगे तो बच जाते हैं, कभी कभी नहीं भी बचते हैं। तो खेडूत का बेटा तो अकेला जंगल में था, इसलिए उसको ज़्यादा समय निकल गया तो उनका मृत्यु हो गया। अभी खेडूत तो घर पे नहीं था, वो दूसरे दिन આવ્યો ત્યારે તેણે પુત્રના મરણના સમાચાર સાંભળ્યા। તેણે મનમાં વિચાર્યું કે મારો જ પુત્રનો વાંક છે, જો તેણે લાલચ ન કરી હોત તો આજે આવી દશા ન થઈ હોત। अभी उसके मन में विचार आया कि ये मेरे पुत्र की गलती है, सांप की कोई गलती नहीं, क्योंकि सांप ने थोड़ी बोला था कि मुझे दूध पिलाओ। वो दूध पिला देता था तो वो पीता था। पीने के बाद उन्होंने जो उसके हिसाब में था, उसके पास जो था वो सोने का सिक्का उन्होंने एक एक हर रोज दिया। लेकिन अभी सांप को मारने की कोशिश कर रहा है, तो सांप को भी अपनी जान बचानी चाहिए ना। बच्चों, हमें कोई मारने के लिए आएंगे और हम कुछ नहीं करेंगे तो वो तो हमें मार के चला जाएगा, तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा ना। उसी तरह सांप ने भी डंक मारा, उसमें सांप की कोई गलती नहीं है, इंसान की गलती है, क्योंकि इंसान एक लालचू प्राणी है। वो मोह माया से बंधा हुआ है इंसान, जो हम सब है। हम सब कोई ना कोई चीज़ से, कोई ना कोई मोह से बंधे हुए हैं। तो हमारे मन में इतना मोह, इतना लालच नहीं रखना चाहिए बेटा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसके पापा जब खेत में आए, उसको घर में आए, तब उसको पता चला कि उसका बेटा था, उसको सांप ने डंक मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसने सब जो भी कुछ था वो उनको पता चला, तो उसको लगा कि उसमें उसका बेटे का ही वाक है, તેમનો જ ભૂલ હતી। બીજે દિવસે ખેડૂત दूध लेने सांपना दर पासे गयो। देखो अभी दूसरा दिन आ गया। दूसरे दिन खेडूत दूध लेके सांपना दर पासे जाए छे। तेने सांपने दूध पीवानी विनंती करी। देखो उन्होंने अभी, उनको पता था सांप की कोई गलती नहीं है, तो वो दूसरे दिन अपने कटोरे में दूध लेके सांप के यहाँ जाता है और सांप को विनंती करता है कि सांप बाहर आओ और दूध का कटोरा पी लो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे की गलती थी और उनको आपको जान से मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, तो आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, सांप आप बाहर आओ। ऐसे करके उन्होंने विनंती की, मतलब कि उसको आप मनाया कि मान जा। तब सांप देखो, सांप में इंसान से भी ज़्यादा बुद्धि है। देखो तुम लोग, वो बोल रहा था, सांपे કહ્યું, આજે તો હું તારું લાવેલું दूध પી લઉં છું, પરંતુ કાલથી તું અહીં આવીશ નહીં। આમ કહી સાપ બહાર આવ્યો, તેણે દૂધ પીધું અને કટોરામાં એક સિક્કો નાખી દીધો, પછી પાછો દરમાં જતો રહ્યો। देखो उन्होंने कहा कि आज तो तुम जो दूध लाए हो खेडूत, वो आज तो मैं पी लूँगा, लेकिन कल से तो यह मेरे दर के पास जो सांप का डर था ना, અહીંયા તારે આવવું નથી અને મારે दूध પણ નથી પીવું। આજનો દિવસ હું પી લઉં છું, એમ કહીને દરમાંથી બહાર આવે છે અને उन्होंने दूध पिया। दूध पीने के बाद उन्होंने वापस एक सिक्का दिया, क्योंकि दूध पिया ना इसीलिए दिया, और अपने दर में वापस चला गया।
देखो बच्चों, नाग ने सांप ने कितना अपना फर्ज निभाया। दूध पिया तो उन्होंने वापस सोने का सिक्का दिया। उसमें कितनी बुद्धि है, कितना दिमाग है। और मनुष्य में सबसे ज़्यादा बुद्धि है बच्चों। सारे प्राणी जीव जंतु में भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, लेकिन मनुष्य वही बुद्धि का दुष्ट उपयोग करता है। मन में लोभ, लालच, क्रोध, झगड़ा, लड़ाई ये सब लाने उसके दिमाग में आता है, इसलिए पूरा उनका संसार बिगड़ जाता है। और जो जीव जंतु है वो प्रेम भाव से जीते हैं, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है उन लोगों को। तो बच्चों, हमें जीवन में कभी भी लोभ माया नहीं रखनी चाहिए। ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये मेरा, मैं उससे ज़्यादा पढ़ूँ, उससे ज़्यादा कमाऊँ, ये हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। फिर अभी देखो, खेडूत बहुत पछता रहा था। उसको सोने का सिक्का अभी एक मिला, लेकिन हर रोज़ नहीं मिलेगा। उसका जो उसका पुत्र था, दिक्र था, उसका बेटा था, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो खेडूत का बहुत सारा नुकसान हो गया। खेडूत के मन में थोड़ा सा लालच ना आता, वो अपने बेटे को नहीं बोलता कि जा बेटा खेत में तो दूध पिला। तो ऐसा कभी नहीं होता। और उसका बेटे के मन में भी लालच तब नहीं आता, बेटे को पता भी नहीं चलता। तो ये सब खेडूत की भी बहुत ज़्यादा गलती है। તો ખેડૂતે સિક્કો લીધો અને દુઃખી હૃદયે ઘરે જતો રહ્યો, ત્યારે પછી ક્યારેક તે સાપના દૂધ પીવડાવવાની હિંમત કરી શક્યો नहीं। देखो, खेडूत ने सिक्का तो ले लिया और बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। दुखी होने के बाद वो कभी भी ત્યારે પછી ક્યારેક તે સાપના દરને दूध પીવડાવવાની હિંમત ક્યારે પણ કરી શક્યા नहीं। उनके मन में बहुत डर था, वो घबराने लगा। બાળકો, લાલચનું ફળ બહુ જ ખરાબ આવે છે। લાલચ જ આપણને નુકસાન પહોંચાડે છે। તો બચ્ચો, લાલચનું ફળ ખૂબ જ ખરાબ છે। તે આપણને જીવનમાં ખૂબ જ નુકસાન પહોંચાડે છે। ક્યારે પણ આપણે જીવનમાં લાલચ કરવું ન જોઈએ। लालच हमेशा बुरी बला છે। तो बच्चों, आज हमने ये कहानी में देखा कि लालच बुरी बला છે। लालच करने से कभी भी हमारा फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हमें लालच करवी જોઈએ नहीं। बच्चों, आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी कि धीरजना फળ मीठा હોય છે, उतावड़े आंबा न पाके। मतलब कि धीरज रखो तो उसका फल मीठा मिलेगा। और उतावड़े आंबा न पाके, जैसे कि उतावड़ करेंगे आंबा मतलब कि आम, तो वो पकेगा नहीं, बिगड़ेगा। तो उसी तरह हमें मन में लालच कभी भी रखनी नहीं चाहिए। अभी बच्चों, ये शब्दार्थ है भरण पोषण, कोशिश, खजानो, विनंती। आप लोग नोटबुक में लिखो। ये प्रश्नों ना जवाबों छे बच्चों, ये भी आप लोग अपने नोटबुक में लिखो। ओके। तो बच्चों, आज हमने ये कहानी सीखी, उसमें आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। और आप सबको मन में भी कोई प्रकार की लालच नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।